कभी इसी धरती पर स्वाधीनता के सेनानियों की ध्वनि गूंजती थी, कभी इन्हीं रास्तों ने अखंड भारत के सपने को आकार लेते देखा था। आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाती हुई और एकता की उस अनंत लौ को फिर से प्रज्वलित करती हुई यूनिटी मार्च राष्ट्रीय पदयात्रा अपने महान उद्देश्यों के साथ एक बार फिर इतिहास के पन्नों पर एक नई कहानी लिखने निकली है। आज 4 दिसंबर को पदयात्रा नर्मदा जिले के पवित्र स्थान पोइचा से अपने 9वें दिन के सफर पर निकल पड़ी। यह सिर्फ एक शुरुआत नहीं थी। आज का दिन अपने भीतर एक विशेष महत्व समेटे हुए था। गुजरात सरकार के माननीय मंत्रीगण, विभिन्न प्रतिष्ठित अतिथियों की उपस्थिति में सरदार स्मृति वन में वृक्षारोपण का पावन कार्य संपन्न हुआ, जहां सरदार पटेल की प्रेरक छवि मानो हर वृक्ष के साथ नई जिम्मेदारी बो रही थी। आगे चलकर आज के दिन की यात्रा में बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा के साथ गुजरात राज्य के माननीय मंत्री श्री ऋषिकेश पटेल, मंत्री श्री ईश्वर पटेल, मंत्री श्री रमेश भाई कटारा और मंत्री श्रीमती रिवाबा जाडेजा सहभागी हुई। पदयात्रा नरखड़ी, जेसलपोर और बीड़ गांव से गुजरती हुई रसेला की ओर बढ़ी, जहां हर मोड़ पर लोगों का स्नेह, जय घोष और स्वागत यात्रा को और भी ऐतिहासिक बनाता गया। दोपहर 12:30 बजे यात्रा भदाम स्थित हीराबा सरदार भवन पहुंची, जहां सरदार साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और उसके बाद हुई ग्राम सभा, जहां संवाद था, संकल्प था और जनता की भागीदारी का सुंदर संगम था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके मन में एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना था। उनके जिम्मे ये काम लगा कि देश की जो 562 रियासतें हैं, उन सब रियासतों को एक सूत्र में बांधने का काम, एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने का काम, और उनका दृढ़ संकल्प, उनका ये विश्वास कि मेरा भारत एक समय विश्व गुरु भारत आज पुनः एक सूत्र में बंधना चाहिए। આપણે સૌએ જાગૃત થવાનું છે। સરદાર પટેલે રચેલી ભારત માતાની કૃતિને કોઈ ક્યાંય ડાઘ અડાડી ના જાય, ક્યાંય કોઈ એમાં છેડછાડ ના કરી જાય, એ ચિંતા કરવા આપણી સૌની જવાબદારી છે। इसके पश्चात यात्रा काला घोड़ा सर्कल से आगे बढ़कर शाम 4 बजे राजपीपला की पुरानी क्रिकेट अकादमी पहुंची। यहाँ महामहिम राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान की गरिमामयी उपस्थिति में सरदार गाथा का कार्यक्रम हुआ। उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्री चैव दक्षिणम, उत्तर से लेके समुद्र तक और समुद्र से लेके हिमालय तक जो ये भूभाग है, वर्षम तत् भारत नाम भारती यत्र संतति, ये देश का नाम, इस भूभाग का नाम भारत है। और इन लाइनों में संतति शब्द प्रयोग किया गया। यहाँ रहने वाले भारत माता के बच्चे हैं, औलाद है। जिसने सरदार पटेल की विराटता और उनके स्वप्नों को हर दर्शक के हृदय में फिर से अंकित कर दिया। मैं आपको दिल से ये बात कह रहा हूँ कि ये साधारण यात्रा नहीं, ये तीर्थ यात्रा, ये अपनी कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। ये अपनी देश की एकता को जश्न के रूप में मनाना है और ये चेतना पैदा करनी है कि हम अपनी इस एकता को सुरक्षित और अक्षुण्ण बना के रखेंगे। और निश्चित तौर पर वो दिन दूर नहीं है जब भारत को विकसित देशों की गिनती में भारत को आगे देखा जाएगा और भारत केवल भारत का नहीं बल्कि पूरे विश्व का कल्याण करने में सक्षम होगा। लेकिन दिन की असली चमक शाम के सांस्कृतिक कार्यक्रम में दिखाई देने वाली थी। लोक साहित्यकार माया भाई आहिर की उपस्थिति में सांस्कृतिक संध्या का आरंभ लोक धुनों और परंपराओं के संगम से हुआ। राजपीपला के पावन भूमि में, वो भी सरदार यात्रा में, हमारे महामहिम राज्यपाल श्री बिहार से पधारे हैं। मैं पूरी गुजरात की ओर और हमारी कला जगत से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं जब सुन रहा था साहब को,
तो कलेक्टर साहब मुझे ये लग रहा था कि कोई पीठाधीश्वर बोल रहा है। भगवान कृष्ण 5,500 के पहले से बात लेकर 1250 साल पहले भगवान जगत गुरु शंकराचार्य पधारे, उससे लेकर हमारे 150 साल के पहले जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अवतरण किया था, उसके साथ जो उसने बात जोड़ी, अहम ब्रह्म से लेकर सर्वे संतो निरामया तक आपने जो बात की है, ये अखंड भारतता का परिचय आपने जो दिया है, उसको मैं बार बार नमन करता हूं। मंच पर जब राग और रंग फैले तो ऐसा लगा मानो सदियों का सांस्कृतिक वैभव एक साथ जीवित हो उठा हो। आज की कुल दूरी 14.2 किलोमीटर, परंतु यह दूरी केवल कदमों से नहीं नापी गई। यह दूरी नापी गई दिलों के मिलन से, भावनाओं की एकता से और एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प से। हर गांव ने एक संदेश दिया, हर रास्ते ने एक नई प्रेरणा दी और अंत में सिर्फ एक ही स्वर गूंजा, हमारी एकता ही हमारी पहचान है और यही पहचान हमारे भारत को श्रेष्ठ बनाती है।